बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार पूरे देश में 7 चरणों में वोट पड़ेंगे और 23 मई को लोकसभा के नतीजे आ जाएंगे। इस 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 7 चरण में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले चुनाव के मद्देनजर देश में चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता होता क्या है। आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को कहते हैं, जो कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाए जाते हैं। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई बदलाव हो जाते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह ही काम करते हैं। देश में आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल या समुदाय को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं देता। आचार संहिता लगने के बाद देश में सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम भी नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या फिर समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या फिर चुनावी सभा को करने से पहले पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होता है। इसके तहत कोई भी दल जाति या फिर धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई भी कर सकती है। यहाँ तक कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। तो ये थे चुनाव आचार संहिता के कुछ नियम जो कि चुनाव के समय देश के हित के लिए जरूरी होते हैं। SPN 9 न्यूज से नेहा की रिपोर्ट।